पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शंखनाद कर दिया है और इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ रही हो। 1991 से 2011 तक ममता बनर्जी कोलकाता दक्षिण की सांसद रही, जिसमें भवानीपुर शामिल है, और 2011 से वह भवानीपुर से विधायक रही। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भवानीपुर से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैं यहां से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, भवानीपुर हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं यहां हमेशा रहूंगी और निगरानी रखूंगी। बता दें कि 3 दशक पहले 1991 में ममता बनर्जी पर हमला किया गया था। वो उस दौरान कांग्रेस की रैली का नेतृत्व कर रही थी। इस दौरान ममता बनर्जी के सिर पर चोट आई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने घायल होकर टूटे सिर के साथ कैंपेन किया था। लोगों ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। मैं लड़ी और यहां से 8 बार चुनाव जीती। सोवनदेव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उतारने पर ममता बनर्जी ने कहा कि उनका घर यही है, वो यहाँ स्थानीय क्लब में खेला करते थे। भवानीपुर ने ममता बनर्जी के राजनैतिक सफर में काफी योगदान दिया है। एक केंद्रीय मंत्री से बंगाल की मुख्यमंत्री बनना आसान रहा नहीं है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की जिस तरह लहर चली है, उससे वोट पैटर्न पर भी फर्क पड़ा है। 2011 से 2014 के बीच भाजपा के वोट 5078 से लेकर 47,465 पर पहुंच गए हैं। 2016 में वोट शेयर 48% कर गिर गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी मात्र 3,168 वोटों से आगे रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल और सितारों को पार्टी में शामिल करने का दौर तेजी से चल रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बंगाल की एक खास शख्सियत भाजपा में शामिल हो सकती है। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गांगुली को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मिथुन और गांगुली के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं लगातार जोरों पर है। बंगाल चुनाव इस समय बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव बना हुआ है। पार्टी यहां 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी बंगाल से जुड़े बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने पाले में लाने के लिए जोर लगा रही है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली में मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। यही नहीं, बीसीसीआई प्रमुख और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के भी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अधिक संभावना नजर आ रही है। मिथुन के भाजपा से जुड़ने की खबरों पर बीजेपी बंगाल प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसके संकेत दिए हैं। विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में केवल पीएम होंगे और जनता कौन बड़ी हस्ती है। हम जनता के साथ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करेंगे, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। इसके बाद 29 अप्रैल तक 7 चरण होंगे और 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बीजेपी और टीएमसी में यहां सीधी टक्कर है और दोनों ही पार्टियां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।